आज हमें करना है एमसीक्यू से, ठीक है। विच आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन सबसे पहले रिस्क बेयरिंग, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग, ए बी एंड सी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर में हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट मेरा आंसर होना चाहिए डी, ए बी एंड सी। An entrepreneur enters into business to improve quality products by their invention and discoveries come under, ठीक है। एक entrepreneur है जो एंटर करता है बिजनेस में, ठीक, ताकि वो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्ट क्वालिटी को। देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरी कम्स अंडर, ये मेरे पास टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, नोविस एंटरप्रेन्योर और या ए बी और सी। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर तो वो होगा जिसका बिजनेस है, ठीक है, उसको बिजनेस का सब कुछ पता है, ठीक है। वेयर एज मेरे पास नोविस एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर जो कि पहली दफा बिजनेस पे आ रहा है, उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता या उसको बिजनेस के बारे में बहुत थोड़ा पता है, ठीक है। और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मेरे पास कौन सा होता है? वो बंदा होता है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है अपनी टेक्निकल नॉलेज पे, स्किल्स पे या एक्सपर्टीज में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे साइंस हो गई या टेक्नोलॉजी कुछ भी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर होना चाहिए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। An entrepreneur who introduces new ideas, methods of production, and discovers new market is called innovative entrepreneur. Entrepreneurship and dash the national product. Entrepreneurs जो होते हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं मेरे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स कैन डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों? क्योंकि जब एक बंदा अपना बिजनेस बना रहा है तो उसको बिजनेस के लिए लोग भी चाहिए होंगे, ठीक है, वो अपनी टीम्स फॉर्म करेगा, तो उससे वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराएं किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो, ये
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इम्पोर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। A stable and dynamic political environmental plays positive role in the business growth, negative role in the business growth, no role in the business growth, none of. A stable and dynamic political environment plays a positive role in business growth. ठीक है, अगर फॉर सपोज मेरा जो पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट है वो सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं हो रहा, जो सारी गवर्नमेंट है वो सही है, ना कोई लॉज में इशू है, ना कोई प्रोडक्ट की से, ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मसला है, तो उससे जो मेरा बिजनेस है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। A business plan is a written summary of proposed business venture, ठीक है, its operational and financial details, its marketing and opportunity strategies A, B and C। हमें पता था बिजनेस प्लान की एक रिटन समरी होती है, उसमें क्या होता है, बिजनेस वेंचर के प्रपोज बिजनेस है किस बारे में, उसकी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिटेल्स, उसकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, सारी स्ट्रैटेजीज। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा A, B एंड C। ठीक है,